आज प्रातःकाल से हम लोग अक्षय तृतीया के बारे में श्रवण कर रहे हैं। अक्षय तीज व अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है छाई है, नष्ट नहीं होता है, वो नित्य ही रहता है, इसलिए अक्षय की कहा है। गीता में भगवान भी कहते हैं दो वस्तु है, एक है क्षर और एक है अक्षर। क्षर शब्द का अर्थ होता है जो विनाश से, जो नष्ट होने वाले, उसे कहा जाता है क्षर। क्या बोला? क्षय। क्षय क्षय हो जाता है। अक्षर कहा जाता है जिसमें कोई विनाश नहीं, नित्य शाश्वत चिरंतन रहता है। इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब विनाशी का परिवर्तनशील है। आज है काल नहीं रहे, जैसे हमारी शरीर ही है, ये शरीर क्या है? विनाशी है और परिवर्तनशील है। बालक, कैशोर, यौवन, जरा, व्याधि आपके शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगी। देखते देखते कैसे 60-65 साल निकल गए, कितना साल हो गया? 10 साल, 50 साल कर निकल गए। चिंता सोच रहे अभी कभी बाल सफेद हो गया, कल कभी दांत निकाल जाएंगे, कभी शरीर पतन हो जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ हम देखते जा रहे हैं सब विनाशशील और क्या परिवर्तनशील है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं दो वस्तु है, क्षर और अक्षर। अक्षर और उसमें गीता में भगवान कहते हैं अक्षर में मैं वर्णमाला में है ना, अक्षर ज्ञान होता है। क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हो? अक्षर अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान क्या होता है? कुछ शरीर के साथ अरे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, पढ़ते हैं ना? हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं पहले अक्षर क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। इसलिए भगवान गीता में अक्षर उसमें, अकार अक्षर उसमें, मैं ही अक्षर अकार में। इसलिए ब्रह्म गायत्री में जो पहले क्या मंत्र, बीज मंत्र के ओम शब्द उच्चारण है, ओम जिसे प्रणव वाचक कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? प्रणव। आज जो पहली बार ब्रह्मा जी के बुखार से निकले ध्यान में पहले होता है। हम लोग गायत्री मंत्र भी जप करते हैं। गायत्री मंत्र में पता है जप करते हैं ओम। ये ओम शब्द की 3 अक्षर का और उम है। अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार प्रकृति राधा और मकार जीववाचक। ओम में 3 अक्षर है। क्या क्या? ओ शब्द का अर्थ है अकार उच्चरित कृष्ण। वो कौन कृष्ण? सर्वलोकैक नायक, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लिए वो परिचालक का है, नियंता, सबके नियम है, सबको पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद
सभी को क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। त्रिधेश्वर कहा जाता है, जिनकी चरण कमल में समस्त देवता लोग नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो धीरिव चक्षुराततं। वेद मंत्र में आता है। इसलिए अकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकी कनायक और उकार प्रकृति राधा। ओम सुंदर ऊ क्या है? सर्वशक्ति में श्रीमती राधिका है। राधा जी अर्थात कृष्ण और कृष्ण के सर्व शक्ति सर्वनी श्रीमती राधा। और मौ शब्द का अर्थ होता है क्या? जीववाचक है। जीव और समस्त जीव कृष्ण के जीव नामक शक्ति से प्रकटित है, जिसका हम कहते हैं जीव शक्ति का शक्ति अथवा विभिन्नांश शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति के तीन नाम क्या क्या बताया? जीव शक्ति के तीन नाम बताए, एक जीव शक्ति और एक तत्व शक्ति और एक विभिन्नांश शक्ति का है। और दूसरी क्या? हाँ, फिर तीन शक्ति बता, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति के द्वारा भगवान चित्त जगत आदि प्रकट किया। माया शक्ति की तरह भगवान ये माया ब्रह्मांड आदि प्रकट किया। और जीव शक्ति के द्वारा स्वयं भगवान सारे जीव समूह जय प्रकट किया। इसलिए कहते हैं उकार उच्चते कृष्ण सर्वलोकैक नायको उकार प्रकृति राधा मकार जीववाचक। भगवान और भगवान की शक्ति नित्य है। शक्ति शक्ति मनोद भगवान में ये विशेषता है। एक होते हुए पर भी अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं, एक होते हुए पर भी अचिंत शक्ति के द्वारा अनंत रूप में प्रकाशित है। ये भी बताया है। इसलिए ये नित्य है। और भगवान और भक्त के छोड़ करके सब क्या है? परिवर्तनशील है। तीन वस्तु नित्य ही रहता है, भक्त भक्ति और भगवान। क्या क्या बताया? भक्त भक्ति और भगवान है। यही भक्ति के द्वारा भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति जीव शक्ति और जीव शक्ति, माया शक्ति, चित्त शक्ति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, ये सब कुछ प्रचालना तीनों के ये शक्ति के नियंत्रक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। सबके नियंत्रक कृष्ण। हाँ, इसलिए आज जो अक्षय तृतीया हम मना रहे हैं, किंतु देखो जो भी हम अक्षर भी कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, इस संसार में जो अक्षर भी बता रहे हैं, जैसे दान पुण्य आदि के द्वारा हम स्वर्ग में जाते हैं। ये स्वर्गलोक में कब तक रहोगे? देवता के आयुमान तक रहोगे, देव आयुमान तक, एक मनंतर काल रहोगे। देवता लोग कितने तन एक मनंतर है। फिर उनके आयु समाप्त हो जाते हैं। ते तो मुक्ता सर्वलोकम पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर सर्वलोक से फिर इस मर्तधाम में आना पड़ता है, इस संसार में आना पड़ता है। और भगवान कहते हैं जो मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेते हैं दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। वही मेरा धाम है, शाश्वत चिरंतन नित्य धाम का है।
जितने हम गुरुदेव वर्णन करते जा रहे हैं, गुरुदेव की कथा भी श्रवण करे थे थोड़ा है। ये वास्तव जो है, ये अक्षय क्या चीज है? भगवान की कथा, नाम, श्रवणादि ये अक्षय है। और विशेष करके सर्वोत्तम अक्षय कथा क्या है? ब्रज की कथा है। जैसे सुवर्ण सिद्धांत कैसे परात्पर प्रतत्व स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष कृष्ण के कैसे सख्त भाव के द्वारा कृष्ण के कैसे वशीभूत कर है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुवृत्तं दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्थं विजहो कृतपूर्णपूञ्जा है। नहीं वो पंखा चलिए बंद कर लो प्रभु ही मत है। उस सामने बड़े चलो है। अरे गर्मी तो बारिश हुई, ठंडी हो गया। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा शांत से बताना आगे तो बारिश। अच्छा, ये असल सबको भाव के द्वारा है कैसे सुबल सिदाम कृष्ण कैसे बंधन है वशीभूत कर। वत्सल भाव के द्वारा है नंद यशोदा कृष्ण कैसे वशीभूत कर। जैसे माँ यशोदा गोविंद की भी छोटी सी रस्सी के द्वारा उसको बांध दिया है। और माधुर्य रस के द्वारा गोपियां कैसे कृष्ण के जो है चक्का चलाते, थोड़ी सी छाछ दे करके है कैसे नचाते, थोड़ा सा मक्खन दे करके कृष्ण कैसे नचाते हैं। देखो कैसे। और उससे अगर श्रीमती राधिका है कृष्ण की कैसे फूलों की मालाओं के द्वारा उसके बांध है। इसलिए कहा जाए राधा दामोदर की कथा। दो दामोदर की कथा शास्त्र में है, एक है यशोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर है। वास्तव ये सब इसलिए गुरुदेव का ही ये अक्षय जो है वही है गोविंद नाम, गोविंद कथा। और बाकी संसार में जिसको हम अक्षय कहते हैं किंतु वास्तव वो अक्षय नहीं है। वो कुछ समय तक हमारे पास है इसलिए हम उसको कहते हैं। यहाँ तक भी कोई ब्रह्म पद की भी प्राप्ति कर ले ब्रह्म भुवना लोका अपनावर्तन भगवान कहते कोई ब्रह्म लोग भी चले जाए सत्य लोग, फिर वहां से यहाँ जगत इस जगत में आना किंतु कोई भगवान के धाम को प्राप्ति कर ले, वैकुंठ से द्वारका मथुरा गोलोक वृंदावन को प्राप्ति कर आनंद समुद्र मगना चेतो दर्पण मार्जन भव माह दाव निर्वापन श्रेय कई वचन का वितरण विद्याबुध जीवन आनंद मोदी वर्धन प्रतिपदन पूर्णामृत स्वाम सर्वात्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण नाम संकेत है। भगवत कथा में अमृत को जो पान कराते हैं वो श्रेष्ठ का। इसलिए तो श्रीमती राधिका संग गोपी गीत में ये गान एक कीर्तन किया, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि लीतम कल्म सारम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। भूरिदा भूरि माने श्रेष्ठ दान, जो दान कर। श्रेष्ठ दान क्या है? भगवान की कथा मृत जो दान कर वही यथार्थ जो है। बाकी जो है तात्कालिक का तात्कालिक में उस समय तक कुछ समय के लिए है, इसलिए है। तथापि ये ऐसे संसार जीवों की जो है रिझाने के लिए है। शास्त्र में व्यासदेव जी ने इसके अक्षय लीला की भी महिमा कीर्तन किया, जिसको कहा जाता है मधुर पुष्पित वाक्य। अत्यंत सुंदर सुंदर लुभाने वाले शब्द के द्वारा लोगों की चित्त के हरण कर। जैसे आज के द्वारा ही आज के दिन में श्री व्यासदेव जी ने गणेश के द्वारा जो है
एक भागवत है, महाभारत को जो है उन्होंने लिखा भागवत गीता आदि क्या बोले, श्रीमद् भागवत को भी लिखा है। व्यासदेव ने बोलने लगे और गणेश जी को लिखना है, लिखनी के काम आ गए है। आज के दिन में अनेक वस्तु प्रकट हुए है, जैसे कहते हैं गंगा देवी, वो भी आज के दिन पृथ्वी लोक में प्रकट हुए है। आज के दिन में स्वयं देवी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई है, दान देवी है, और स्वयं शिव जी उनके दान ग्रहण करने है, ये भी दिखा। क्योंकि आज के दिन में विशेष एक अन्नदान की भी कहा गया है, अन्नदान, वस्त्रदान, अनेक प्रकार दान के बारे में कहा है। आज प्रातः काल में कहा ना, ये साल में 4 दिन जो है आता है। उस दिन में एस्ट्रोलॉजर के पास कपूर जाना नहीं पड़ेगा, ना मुहूर्त देखना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा है। एक है अक्षय तृतीया, रामनवमी, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और विजया दशमी, कार्तिक शुरू होने के पहले विजया दशमी है। और विशेष करके अक्षय तृतीया जो है हम लोग का, और विशेष करके अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी की महिमा और भी अधिक दिखाई है। यदि भी ये 4 दिन जो है स्पेशियस है, किंतु ये 4 दिनों में ये 2 दिन जो है विशेष दिखाई, अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी है। ये अक्षय तृतीया के दिन भी कहते हैं, पुराण में लिखा है, त्रेता युग की प्रारंभ भी बताया गया है। आज अक्षय तृतीया के दिन बरली आदि जो आदि आज के दिन ही प्रकट हुए कहते हैं, जिससे हवन आदि में जो जरूरत होता है जौ है, पंचशस्त्र मिला करके हम लोग जो स्वाहा स्वाहा करते हैं इंग्रेडिएंट्स के रूप में है। ऐसे का शास्त्र में ऐसे लिखा है। आज के दिन सृष्टि, आज के दिन सृष्टि का है, सतयुग आज के दिन प्रारंभ हुआ। अरे विभिन्न कल्पों में विभिन्न कल्प भेदेषु हरि कथा। बद्रीनाथ जी के दर्शन भी आज ही है, बद्रीनारायण के दर्शन भी आज जो है उसके दार उद्घाटन होता है, क्योंकि इतने बर्फ पड़ती रहती है, पूरा उसके ढक गया। और ये मास आने के साथ ही साथ धीरे धीरे गर्मी होने लगी है। 2-3 दिन पहले कितना गर्मी था है। आज थोड़ा बारिश हुई इसलिए तो थोड़ा ठंडी लगी है। कितना बारिश, कितना गर्मी है। और गर्मी से वो समझ तो बर्फ क्या है, पिघल गया है। इसे सब बर्फ पिघल नहीं जाते, वो तो ऊपर है तब। किंतु तथापि आज जो है बद्रीनारायण के दर्शन दार उद्घाटन कहा जाता है, दार है। और आज के दिन जो है हमारी चंदन यात्रा भी बताया, माधवेंद्र परिवार के स्वयं गोपाल जी ने आदेश दिया। देखो मैं ये कृष्ण के प्रपुत्र बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के द्वारा ये विग्रह है, गोपाल विग्रह मैं मिट्टी के नीचे मुझे उठाओ। देखो उसी प्रकार उनके आदेश प्राप्त करके माधवेंद्र परिपाद ने की गोपाल की स्थापना की है। आजकल वो गोपाल कहाँ चले गए, नाथद्वार में चले है। कोई कहते हैं ये गिरिराज गोवर्धन से नाथद्वार कोई टनल बना हुआ, उसके अंदर गए है। टनल है ना, गुफा। अरे गोवर्धन से जहाँ पर गिरिराज क्या बोले गोपाल माधवेंद्र परिपाद ऊपर रात को सहन करने के लिए यहीं पे आते हैं वो। हाँ,
सेनों तो वहाँ पे नहीं होता। कुछ लोग भी प्रयास किया, आज तक भी वो टनल भी है किंतु उसके कुछ थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसे शब्द है, सांप आदि का गर्जन आता है। आजकल लोग जा नहीं पाते, वास्तविक सत्य है। ठाकुर जी के लीला है, कौन क्या कर है। नाथद्वार में चल गए ठाकुर। नाथद्वार कहाँ पे है? नाथद्वार गए कि नहीं? उदयपुर नाथद्वार जयपुर से आगे है, जयपुर से पहले पड़ता है। जयपुर से पहले कहाँ पड़ेगा? जयपुर की बात है। अरे ये यहीं पे जाते वहीं पर ठाकुर जी अभी भी विद्यमान है। और आगे की कथा यहाँ आज के दिन अनेक बहुत कुछ प्रकाशित है। आज के दिन सुधमा विप्र भी है, किसी कल में द्वारका में पहुंचे है, और स्वयं कृष्ण जो है उनको कैसे सेवा करे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। है भगवान गो ब्राह्मण के रक्षा करने वाले। विशेष कर ब्राह्मण कृष्ण के सबसे प्रिय कौन है? ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण की सेवा जब तक नहीं करो भगवान आपकी प्रसन्न नहीं है। आज ब्राह्मण के मुख से ही भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण सेवा होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है, किंतु आप समझो ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की लक्षण क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए। आज ब्राह्मण गुरुओं की तरह काम नहीं होगा, वास्तव ब्राह्मण होने चाहिए। भगवत में लिखा है शास्त्र में, जो ब्राह्मण है वही वैष्णव है। पहले ब्राह्मण होता है गुण अर्जन करना। ब्राह्मण के गुण क्या होता है? सरलता ही ब्राह्मणता और ब्राह्मणता ही वैष्णवता है। श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने लिखा है, ब्राह्मण के स्वभाव क्या है? सरल, छल कपट नहीं है। आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवम तत् विपरीत लक्षण है। इसलिए उपनिषद में लिखा है, सप्तकाम जाबाला सप्तकाम की कथा की है इसमें। जाबाला और सप्तकाम की कथा स्पष्टीकरण कर दिया है, क्योंकि आप उस कथा बोलने की जाए समय न अतिबाहित है। इसलिए जाबाला और सप्तकाम की कथा है। गौतम ऋषि के पास जब गए, हरिद्रम गौतम के पास ये पढ़ने के लिए गए, कौन? सप्तकाम है। और उनके सारे ब्राह्मण शिष्य कहने लगे, इसके पिता की परिचय क्या है? बोला मैं पिता की परिचय मुझे पता नहीं है, मेरे माँ के नाम क्या है? जाबाला है। जाबाला है। इसके उपनिषद, उसके माँ के नाम से भी एक उपनिषद है, जाबाल उपनिषद है। और बताओ तो उसके सप्तकाम घूम कर क्या, बोले तुम्हारे पिताजी के नाम पूछ कर क्या? माता जी से। उनके माता जी रोते रोते बोले, बेटा यौवन काल में है मैं अनेक पुरुषों के साथ मैं मिला, और किससे तुम्हें प्राप्ति हुई मुझे भी पता भी नहीं, तुम्हारी एक ही परिचय है क्या? है जाबाल सप्तकाम है। और उसी कथा को आकर के उन्होंने क्या कि गौतम हरिद्रम गौतम की सभा में जाकर बताया। सब शिष्य लोग कहने लगे, ये तो वेश्या के पुत्र है, पतित है, इसके ये हम लोग के साथ नहीं रहे। किंतु देखो हरिद्रम गौतम ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण वाला है। आर्जवम ब्राह्मण साक्षात, ब्राह्मण के स्वभाव के सरलता है। हृदय में भी छल कपट रहे वो ब्राह्मण बन नहीं सकते, भले ही तो ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ले है, किंतु हृदय यदि निर्मल और सरल नहीं हो तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए मेरे कहने की ये है, ये ब्राह्मणता हम अर्जन करें, और वही जो सरल होते हैं वही ब्राह्मण और वही वैष्णव होते हैं। भक्तिवेदांत प्रभुपाद जब ब्राह्मण वैष्णव विचार होने लगे है, उस सभा में भक्तिवेदांत प्रभुपाद
ये समस्त उदाहरण देते थे, है श्रीमद् भागवत से बहुत सुंदर सुंदर कोई कथा प्रसंग इसको बताई है। इसलिए सुधा मेरे कहने की आज के दिन स्वयं भगवान कृष्ण सुधा विप्र की सेवा की। ये सुधा विप्र की कथा आप लोग जानते हैं, क्योंकि सुधा विप्र की सेवा के द्वारा जगत में प्रतिष्ठा किया। ये कहीं ब्राह्मण के जो है हम असम्मान न करें, है गुरु गोष्ठे गोष्ठी सुजने भूसुरगणे, या भूसुर शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, है ब्राह्मण के सम्मान देना चाहिए, है जो लोग ब्राह्मण के सम्मान देना नहीं चाहते वो कभी है भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर रहा। ये भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मण है सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य एक केवल कृष्ण श्रीमद् भागवत में सुधा विप्र के चरित्र के द्वारा ये भी स्थापना है। तदपि अनेक शिक्षाएं, एक शिक्षा नहीं अनेक शिक्षाएं है। सुधा विप्र की कथा अर्थात आज के दिन स्वयं भगवान कृष्ण सुधा विप्र के दिए हुए है उसको ग्रहण कर दिया, तो नहीं कृष्ण ने किया कि उनको झपट करके ले लिया, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई और इतने समय रुक्मिणी देवी हाथ पकड़ बोले प्रभु अधिक नहीं है, उनके ना जाने कितना चीज दे और तो हम लोग के लिए तो कुछ तो रखे है। देखो भगवान के कितना महल बना, विशाल महल बना है। ये आज के दिन भगवान के निकट कोई एक दाना चावल दे दे, कुछ भी दान करता है वो अक्षय बन जाता है। द्रौपदी की कथा आज है, द्रौपदी की अनेक कथाएं है। आज के दिन द्रौपदी जो है कृष्ण की अंगुल में जो चोट लगी, एक बार कृष्ण द्रौपदी के साथ जा रही थी कहीं से काम, और इतने समय कृष्ण के अंगुली में कोई चोट लगी और खून निकलने लगा। द्रौपदी ने क्या की अपने कपड़ा को फाड़ करके और कृष्ण के उंगली पर उसको बांध दिया। उसमें कृष्ण कहना नहीं थोड़ा सा कपड़ा दिया मन को है। भगवान कहने लगे द्रौपदी तुम्हारे जीवन में कभी कपड़े का अभाव नहीं, अरे कपड़े के मैं वस्त्र अवतार रूप में तुमकी सेवा है। जब दुर्योधन दुशासन है द्रौपदी के विवस्त्र करने के लिए प्रयास किया, दुशासन जिनकी बाहु पर भुजा पर 10,000 हाथी के बल है खींचने लगे, खींचते तो बेचारा थक है और भगवान सारे वस्त्र को दिए। कोई के वैष्णव लोग भी कहते हैं अरे स्वयं कृष्ण ही मानो वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हुए, अनेकों अवतार की कथा है। कोई के वैष्णव भी कहते इस प्रकार है। अनेकों कथाएं। एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक में मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे है? और इतने स्रोत आए और दुर्वासा ऋषि के कपड़ा लेकर के बस चले गए। कौन? मंदाकिनी। दुर्वासा स्नान करके कैसे उठी? ठीक उसी समय द्रौपदी जो है स्नान कर रही निकट में कोई घाट में। द्रौपदी ने किया कि अपने कपड़े को फाड़ करके कुछ अंश जो है दुर्वासा ऋषि को दिया। तो दुर्वासा ऋषि की भी कहानी है कि तुम्हारे जीवन में कभी वस्त्र की अभाव नहीं। दुर्वासा ऋषि की कृपा है, आज के दिन में दिया था। ये समस्त वर्णन है पुराण में है। आज के दिन में द्रौपदी जो है सूर्य देव की कृपा से उन्होंने एक क्या मिला था उनको, बटुली जिसको कहते हैं अक्षय पात्र मिला है, जिसकी महिमा वर्णन शास्त्र में। बहुत सुंदर सब कथाएं, समय अभाव के नाते सारी कथा को वर्णन करना संभव नहीं, जैसे पॉइंट आउट कर रहा है। आज दुर्वासा ऋषि कहाँ आए थे? काम्भवन में, जब ये पांडव लोग वनवास में थे है? और उस समय शकुनी और दुर्योधन इन प्लान बना करके दुर्वासा ऋषि को
भेज दिया। और भी बोले कब जाना है, जब द्रौपदी खा पी करके अपने बटलू के जो है वो धो करके उलट करके डाल दी, और दुर्वासा ऋषि भी उसी समय आ गए। दोपहर के बाद पांडव लोग प्रसाद करके द्रौपदी प्रसाद पा करके जब वो अक्षय पात्र के जब पलट धो करके डाल, और दुर्वासा कितने शिष्य लेकर के आए, 60,000 है। अभी हम लोग 2-4 होने तो हलचल मल जाता है, और 60,000 शिष्यों को लेकर के आए हैं। और द्रौपदी कहाँ से खिलाई है? युधिष्ठिर कहने लगे द्रौपदी आज तो बात समझ के गए सब है। दुर्वासा भी साधारण ऋषि है, तेरे तेरे थोड़ी ऋषि है, अभिशाप दे तो बस चाहे है। तब उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के स्मरण किया है। उस समय कृष्ण द्वारकापुरी में रुक्मिणी के है गृह में, और स्वयं कृष्ण वहीं पर है। ये सब कथा रुक्मिणी की तात्पर्य ये जो है अक्षय पात्र किसके पास था? ये द्रौपदी के पास। आज हम लोग अक्षय पात्र का, अरे अक्षय पात्र 5 लाख 10 लाख लिमिट क्यों करते? अक्षय पात्र तो होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड पात्र के लोगों के खिलाफ, तब तो अक्षय पात्र है। नाम ले लिया और काम नहीं करते है, नाम ले लिया और काम नहीं हो रहा है। ले लिया क्या? अक्षय पात्र। और कितने लोगों के खिलाते हो? अरे 5 लाख। 5 लाख क्यों करते हो है? अक्षय लोग बोलो, अनलिमिटेड लोगों के खिलाफ, तब तो अक्षय पात्र नाम की सार्थकता है। अच्छा बात सत्य है कि नहीं? अब बताओ, लिया नाम और काम करते हैं दूसरे, ऐसे नहीं चले। अक्षय पात्र खिलाओ सबको है, वास्तविक सत्य है। खिलाओ जितने लोग है। यदि आपके पास ऐसे अक्षय पात्र हो जाते हैं, आप लॉकडाउन में क्या करते? अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबको खिलाओ है। घर घर में जाकर के सब है, कहीं सब्जी खरीदना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा है। उस पात्र के लेकर के जाओ और सबको भर भर कर दे दो, वो भी पात्र भरा रहेगा है। यदि वास्तव में किसी को जो अक्षय पात्र प्राप्ति हो जाए है, घर घर में जाओ, लो बाल्टी भर के लो, उठाओ है और लेते रहो। जैसे हमारे नवद्वीप परिक्रमा में सब्जी और ये बनाती है ना, उठाओ बाबा जी मारे, उठाओ सब दाल के जितने उठाओ अब भी भरा रहेगा। तब तक आते हैं अक्षय पात्र है, वास्तविक सत्य है। इसलिए आज के दिन है द्रौपदी को अक्षय प्राप्ति के प्राप्त मिला था, किससे? सूर्य है, जिस एक है। और आज के दिन में क्या है? बहुत अनेक कथा है, कौन सा बोले कौन सा छोड़े है। आज परशुराम जयंती भी मनाया जाता है। आज जमदग्नि के पुत्र परशुराम है, छठा कृष्ण के अवतार माना जाता है। परशुराम, उनके माता जी के नाम रेणुका है। देखो परशुराम कैसे, पितृभक्त परशुराम, पिताजी के आदेश पालन किया बस है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज इसकी उल्लेख किया है, बिना विचार से है आदेश को पालन किया। कौन कौन? 2 उदाहरण दिया, एक परशुराम और एक भगवान रामचंद्र। श्लोक में आ रहा है चैतन्य चैतामृत में, कृष्णदास कविराज भी इसको मेंशन किया है। निर्विचार से, विचार नहीं किया, जैसे पिताजी ने कहा है उसी प्रकार भगवान रामचंद्र पूछा नहीं एक बार, ये पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, बोला बस चल पड़े। और परशुराम की कथा उसी प्रकार ही है, कथा इसी प्रकार है। एक बार जमदग्नि ऋषि जो है, अनेक पुराने अनेक प्रकार कथा है, कल्पवैदिक कथा। जमदग्नि ऋषि वो यज्ञ कर रहे थे है? और यज्ञ करते थे, उसके कुछ सामान की जरूरत हुई है, लकड़ी अथवा कुछ पानी के लिए। उसमें अपने पत्नी को बोले जाओ ले आओ है, आज लाने के लिए
थोड़ी दूर जाने के बाद जब वापिस आ रही थी, भगवान की इच्छा से देखा कुछ अप्सराएं जो है क्रीड़ा विलास आदि कर रहे थे, और वहां पर खड़े होकर देखने लगे। करते करते उसके देर हो गई। इधर समय समस्त मंत्र तो जब हो गया, साहस स्वाहा करते करते मंत्र समस्त समाप्त होते जा रहे और आई नहीं। पूर्णाहुति के समय तो जरूरत होता है नहीं, तो अभी क्या करें? तो थोड़ी बाद में आए। जमदग्नि ऋषि ने पूछा, तुम इतने समय कहाँ थी? देर क्यों किया? वो लज्जा के बारे में कुछ नहीं बोले, क्योंकि जमदग्नि ऋषि ध्यान से सब कुछ प्राप्त जानते। जमदग्नि ऋषि ने क्या की? और तुम दूसरे पुरुष के प्रति आसक्त हो। उन्होंने क्या कि क्रोध से अपने चारों बेटा के बोले, जाओ तुम्हारे माँ असदेश के सिर को काट दो। पुत्र कौन बोले, हम मातृहत्या कैसे करें? सभी ने इनकार कर दिया। और ठीक उसी समय परशुराम जब आगे जमदग्नि ऋषि बोले, तुम्हारी माँ की जो है सिर का काटो। वो पूछा ही नहीं क्यों, कुछ नहीं उठाई और माँ काट दी। जमदग्नि ऋषि बोले, मैं प्रसन्न हो गया, बरम बुरी बर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताजी यदि मेरे सेवा में आप संतुष्ट हो गए, मेरे माताजी को आप पुनः जीवित कर दीजिए, और ऐसे आप कर दीजिए किसी को पता ना चले उनके मैं गला काटा अथवा मेरे भाई लोग जो देखे उसको भी स्मरण ना रहे। ऐसे जनतमज से एवं होता है। देखो ऐसे जमदग्नि ऋषि की साधारण ऋषि थोड़ी है। जमदग्नि बोले ऐसे करने के साथ ही साथ रेणुका जीवित, जैसे कोई व्यक्ति सोए हुए थे और इसलिए आर्य कथन ये आज के दिन में परशुराम भी ऐसे ऐसे वैसे लीला आदि प्रकट किया। आज के दिन में अनेक कथा है जिसमें कहते हैं धन कुबेर आज के दिन ही उन्होंने स्वर्ग राज्य में वो उनके क्या बोले खजांची के जो है पोस्ट उसके प्राप्त, ऐसे पुराण में लिखा है। इस समस्त अनेक कथा है। आज के दिन विशेष करके माधवेंद्रपुरी पाठ है, आज आकर के साक्षात में ठाकुर जी के जो है वो चंदन लेपन किया है। गोपाल सेन कहे जाओ दक्षिण देश से मलाई चंदन लेकर क्या है। बहुत दिन तक मैं मिट्टी के नीचे रहा, इसलिए मेरा शरीर में बहुत गर्माई हुआ। ठाकुर जी के सेवा के लिए माधवेंद्रपुरी पाद गए, चलते चलते गोपीनाथ में चौक पहुंचे। वहां पर ठाकुर संध्या के समय आरती के समय है कितने सुगंध आ रहे, और उसमें अमृत के लिए भोग लगा। विचार मनी मन केवल मनी मन विचार करने लगे। ये थोड़ी सी प्रसाद मुझे मिल जाते, टेस्ट कर लेते, फिर मैं जब गोवर्धन जब लोड करके जाएंगे अपने ठाकुर जी के लिए मैं वो बना। देखो ठाकुर जी ने उनके लिए क्या किया, एक घड़ा एक जो है खीर को जो है घड़ा को चोरी कर रख दिया। हर रोज 12 घड़ा जो है भोग लगते, और पुजारी के मन में ऐसी भी माया प्रस्तुत कर दिया जो मैं के साथ, और पुजारी सोचने लगे मैं सारे घड़ा को निकाल दूं, माने खीर के जो घड़ा जो है, किंतु ठाकुर जी जानबूझ करके ये घड़ा को नीचे छुपा। और रात में मध्य रात में ठाकुर जी उनको सपना दिया पुजारी के, जाओ ये माधवेंद्रपुरी पाठ यहाँ पर है, उसके लिए मैंने एक खीर चोरी करके रखा। तब उनको देखा रात्रि काल में मध्य रात में पुजारी उठे स्नान करके, फिर मंदिर में देखा उसके नीचे रखा है, और वो पुजारी जोर जोर से कहने लगे कौन माधवेंद्रपुरी पाद जार लगी गोपीनाथ कोई लो खीर चोरी है। माधवेंद्रपुरी पाद आए और उनको दिया, और इतने सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट है तो खीर। माधवेंद्रपुरी पाद विचार करके प्रातः काल हो जाए तो मेरा प्रतिष्ठा शब्द में करे, प्रतिष्ठा भये माधव जाय पलाइया, और प्रतिष्ठा तार पीछे जाय गड़ैया।
चैतन्य चैतामृत का माधव बिंदु बात चल रही, किंतु प्रतिष्ठा उनके पीछे बच है। माधवेंद्र परिपात रात में स्थान को छोड़ कर चले और जाकर के क्या की है, दक्षिण देश से मलाई चंदन लेकर का है। उस समय जगह जगह में बहुत टैक्स लगता था, विशेष करके मुसलमान राज्य था उस समय। भारतवर्ष में बहुत छोटे छोटे जो है राजा लोग राज्य करते थे और मुसलमान राजा भी थे। मुसलमान राजा क्या दुष्ट होता है? आज नहीं, अनंत काल से मुसलमान सदा दुष्ट है। इनके स्वभाव इसी प्रकार है, हम नहीं कर रहे, शास्त्र बताते हैं। ये सब लूटपाट करने वाले है, असत है। किसी भी प्रकार से कोई मुसलमान के साथ मित्रता मत करो, वो हमारे मित्र है, मतलब कभी नहीं होगा। वास्तव में सत्य है, सत्य कहने से क्या मुसलमान में दुष्ट है। इसलिए लोग क्या कहते, अच्छी वस्तु मिला ना वो छीन लेते, बहुत मूल्यवान वस्तु जो है छीन लेते कि मलाई चंद्र कितने सुगंध है। और भी उस समय कुछ लोग उसका टैक्स भी लगा देते हैं। इसलिए माधवेंद्र पुरी बात जब लेकर गए वही खीरचोरा गोपीनाथ में जब आए तब ठाकुर जी स्वयं कहने लगे, ये माधवेंद्र देखो, मैं और तुम्हारे गोपाल में कोई भेद नहीं है, यहाँ पर चंदन घिस कर हमें लगा। आज के दिन माधवेंद्र पुरी पाठ ठाकुर जी के अंग में ये लेपन किया। कौन? ये चंदन लेपन आज तक भी प्रसिद्ध है। सर्वत्र वृंदावन से लेकर के सर्वत्र क्या ठाकुर जी के ये चंदन प्रयोग, कहीं कहते एक महीने तक लगाते रहते हैं कि गर्मी के समय देख। और फिर कुछ समय के बाद माधवेंद्र परिपाद वही खिरचोरा गोपीनाथ में रमुना में उन्होंने शरीर भी छोड़ा। आज तक भी उनके माधवेंद्र परिपाद की समाधि मंदिर भी है। इसलिए इसमें तो अनेकों लीलाएं कथाएं है सब आज के दिन, किंतु गुरुदेव कहते थे अंतिम लीला कथा क्या है? ये अक्षय कथा क्या है? अक्षय तृतीया के तात्पर्य है भगवान की कथा को श्रवण करना है। कौन सा कथा? भगवान की ब्रज लीला कथाओं को श्रवण करना है। अभी अभी गुरुदेव की कथा सुन रहे थे ना, लेक्चर, पता नहीं कहाँ के लेक्चर गुरुदेव दे रहे थे, हुस्टन में है। बोले यदि यही कथा को श्रवण नहीं किया, ब्रज की लीला कथा को नहीं श्रवण किया, और तुम्हारे अक्षय तृतीया जो पालन ठीक से नहीं, सब कुछ कर दिया, किंतु यदि ब्रज लीला कथा नहीं श्रवण किया तो तुम्हारी कुछ पालन नहीं है। इसलिए ब्रज की कथा श्रवण करो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीडितम कल्मषावपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अभी सब समाप्त हुआ। आज के दिन हमारे इसलिए भक्ति वेदांत भक्त प्रदान केशव गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत समिति भी स्थापित प्रतिष्ठापित है। ये भी विशेष है, ऐतिहासिक कहा जाता है हिस्टोरिकल। 1940 में 1941 ना 1941 में ये गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की। ये भी विशेष है, वैशिष्ट है। आज इसलिए आज के दिन हम उसी प्रकार स्मरण करते हैं गुरुवर्ग की लीला कथा है और राधा गोविंद की लीला कथा। बाकी सब केवल दूसरे के केवल रिझाने के लिए, वास्तव रूप में जो है यही कथा है। अक्षय तृतीया के पालन की तात्पर्य है भगवान की नाम और भगवान की अमृतमय कथा को हम श्रवण करें, जिससे हमारा हृदय परिशुद्ध हो। विकृतम वज्रदंत विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नाद वर्णे दत्त
भक्ति पराम भगवती पदिलभ काम हृदरोगम आसु अपनति अचिरे न थी। वास्तव जो अक्षय तृतीया की पालन तब होगा जब हम ऐसे भगवान के अत्यंत बुझती बुझतम रास लीला की थोड़ी सी शब्द हम के हृदय में पड़ जाए, कान में पड़ जाए, तो वास्तव में होता है। ये कैसे कृष्ण गोपियों के प्रेम के द्वारा कैसे बंधे, और कृष्ण कहने के लिए बाध्य हो गए, ना पारे हम निरबद्धम संजुन स्वसाधु कृतो विबुधौ सर्व जा मां दुर्जन गृह श्रृंखल संवृक्ष प्रतिजातु साधु। कृष्ण गोपियों के निकले चिर ऋणी बन, ये कथा स्वयं कृष्ण राधा जी के लिए कहा है। ये आप लोग के ऐसे जो है महान जो धर्म है न भूत न भविष्य विक्रम है, न पारे निर्बुद्धम समझो स्वसाधु अपने साधु कृत्य क्या है। ये आप लोग समस्त प्रकार की है संसाधन सब कुछ बाधा बिगड़ सब त्याग देख करके है सर्वांतकरण में काय मन वाक्य से मुझे समर्पित किया है और सेवा है। इसलिए कृष्ण अपने को क्या करने लगे, ऋणी माने, अपन आगे माने ऋणी है। यही वास्तव है। भागवत की जितने कथा की सार हम बताती जा कथा सुनते हैं, ये कैसे स्वयं कृष्ण गोपियों की ऋण में कैसे अपने को ऋणी है। बहुत बहुत सुंदर ये सब कथाएं है। अक्षय तृतीया तो यही तात्पर्य है, पालन के ही तात्पर्य है। हम राधा गोविंद की अपरित दिव्य लीला चरित कथा हम कैसे स्मरण करें। वंशावृत विपा सिंधु विमोच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। 1940 दिया है लेकिन नेट में तो इसमें तो लिखा 1940 दिया हुआ है। नेट में लिखा है। नेट में जो लिखना है गौड़ीय वेदांत संघ की स्थापना कब हुई? 1941। इसमें इन्होंने नहीं दिया नेट में। देवानंद गौड़ीय आपका गौड़ीय वेदांत समिति 1940 ज्ञानतिमिरान्धस्य